वा 4 ठो ठारू एक ठाउँमा बैठल बेला एक आपसमा सक्कुजे आपन भाषा बुझ्थै ओ जवाब के फर्कै ठै कलेसे ऊ एककै भाषा हो भाषा विज्ञान के नियम अनुसार कहने तो आज प्रेमीलाल सर जुन बोल रहे हैं तो सबको मैं बुझ धरनु हमार बोलल भाषा वहाँ बुझ नहीं कल से तो पटरा ढेर समस्या नहीं हो हमरा खाली ये हौजी बना के तथाकथित विविधता निकार गपो हमरा उजा गरेटी वो हमारे ये में गहन अध्ययन बिना जरूरी बा आज मैं कौनो दिक्कतें नहीं हुई हर चीज मैं बुझे सकूं मैं बोलटू थारू भाषा में अपने उगरे बुझटी कल से तो ये बोलना लिखना अभ्यास के निरंतर सभा सम्मेलन करती गई कल से तो हमरा पक्क पे हमार भाषा एक ठाउँ में आइसकिकन वहाँ बुझाइ रहल बा का करे कि अंग्रेजी इतिहास अंग्रेजी भाषा विकास के इतिहास यार बड़ा गजब के बा का करे कि इंग्लैंड के भाषा ग्रीस भाषा इटालिक भाषा दोसर जाकर जर्मन भाषा के हर मेल के भाषा के मिलान मसे बनल भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा आयल बा आज विश्व खाइटा गई संसार जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ के भाषा अपन आगंतुक शब्द बना डाल अब थारू समुदाय की ढिकरी वो बगिया फिर अंग्रेजी में गई गले अब ढिकरी वो बगिया कना शब्द जुन हमारा थारू शब्द हो वो अंग्रेजी ले जा सकल अब वो अंग्रेजी में फिर वो डिक्शनरी में ढिकरी वो बगिया आ सकल वो वर्ष हमरे जन अब हमार मानकता हमरा चाहिँ एक तो ठेट थारू भाषा मौलिकता मौलिकता कटी कटी हाम्रो झन संकुचित हुए जिना हो कि कना एक तो डर पे बा ओमा हाम्रो खुला रूप में कपर छान करना वा सही गलत फर्सेना काम त यी भाषा विदुक र व्याकरण विदुक र ये शब्दकोश बनिना मने के का काम बाटे हुक्रे कर परल लिखुया मने लिखटी जाए परल जे लिखी तेजिटी मर नारै बा किनभने जति धेरै हामी टेक्स्ट दिन सक्छौं त्यति नै हाम्रो भाषा बन्छ जस्तै तपाई हामीलाई थाहा छ कि अंग्रेजी भाषाको मानकता बनाउन शेक्सपियरको भूमिका अत्यन्त यति ठुलो छ जस्तै शेक्सपियरले 15,000 वटा 1500 वटा शब्दहरू नयाँ बनाउनु भयो 30,000 शब्दहरूमा उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो उहाँले निरन्तर प्रयोग गर्ने शब्द 30,000 त्यसमा चाहिँ 1500 शब्द उहाँले आफैले क्रिएट गरेको शब्द हो भनेपछि अंग्रेजी भाषा मानक हुनको निम्ति उहाँले लेखेका टेक्स्टहरू उहाँले लेखेका ड्रामाहरू थिएटरहरू बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह वो वर्ष हमार साहित्यकार उग्र नाटककार उग्र कलाकार उग्र कवि उग्र जस्त कन अपना अपन भावना व्यक्त गरेटी करी किनभने अब सम्बन्धमा थारू भाषामा महाकाव्य आइल नि हाम्रो एक ठो महाकाव्य दिए सेक्ल नि हुई तो हमारा लेख्य अभ्यास तो बहुत कमजोर मान्छ उपन्यास पे खास ध्यान नहीं हो अनुवादित महाकाव्य तो आइल बा हरिनारायण चौधरी जी के लेकिन मौलिक महाकाव्य नहीं है और से महाकाव्य नहीं रहल भाषा तो समृद्ध कशी हुई आख्यान उपन्यास नहीं हो और से आख्यान आए परल वो आख्यान वो गैर आख्यान के मिलावन से बनल जुन हमार भाषा के साहित्य के भंडार बनी वो भंडार मानकता बनिना हमरा जबरदस्ती ठोक पीट करना मानकता नहीं बना लिख पर लिख करना साहित्य सृजना कहीं करना आई पर तब चीज है ना पाठक को पढ़ी तो स्वीकार करें स्वीकार्यता जाए और से ये बड़ा भारी युद्ध हुई कि मैं कहूँ कि राजनीतिक रूप में जब हमरा थारू मानक हाम्रो राज्य सत्ता की केंद्रीय भाग में कट्रा भारी वो और से ये अत्यंत महत्वपूर्ण बा एमा हाम्रो सबले मिलकर काम करी एमा राजनीतिक रूप में नभए चाहे सामाजिक रूप में आए सांस्कृतिक रूप में एक ठाउँ में आयो यी एजेंडा एक सूत्रीय रूप में आगे बढ़ाई मैं अनुरोध कर चाहूँ वो और चीज समिति बनिकल से सरकारी निकाय हन जिम्मेवार बनिना काम मन हाम्रो कि 751 754 कि 53 ठो हमारे स्थानीय सरकार वो तराई के त अत्याधिक ठाउँ मन प्रमुख उपप्रमुख थारू रै बाटा कलसे हाम्रो हर ठाउँ में जाके थारू भाषा के विकास के लिए नियोजन करना कार्यक्रम के निम्ति सबसे पहले हम अगर स्थानीय तह हाम्रो ठोकपीट कर प्रदेश में दान दान हुई केंद्रीय में कम और से
संघीय सरकार हुइल पर्छ संघीयतामा गइल बेलामा 3 तरह के सरकार बा 3 तरह के सरकार से हमरा कसिक लड़ाई लड़ना कना रणनीति बनेलिकल से हमरा स्थापित कर जस्ता संविधान के राज्य पुनर्संरचनामा का बा से विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र बनाए सेकना कहीं वो व्यवस्था करल त ऊ बनाए बेला हमार भाषिक मानकता की आवश्यकता है हमरा भाषा अब हमारा असीन औजार बनल कि हमरा भाषिक विकास नहीं करत सम्म और राजनीतिक अधिकार सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पे प्राप्त करे सकना अवस्था कमजोर बा वो से समरे गंभीर हुई आरो कल्याणकारिणी जुन इनिशिएशन लेलबा अगुवाई लेलबा ये निरंतर जारी रहे वो हमरा का कसिन में सहयोग समर्थन करक पर्ना हो काम करक पर्ना हो हमरा तैयार बाटी वो असी करे से निकले नेपाल के नाव भारत में अलग हमरा गाइड करती क्या करे कि 20 लाख नेपाली हमरा नेपाली थारू नेपाल में बाटी कले से लगभग 5-6 लाख कोई जनसंख्या भारत में अलग देख भारत और भाषा के प्रभाव में जाकर महा कठिन अवस्था में पुगल बाट तो वहाँ स्वीकार करता कि नेपाल में ज्या भाषा थारू जोगिलेबाट वही भाषा हमारे भाषा हो कि वहाँ को स्वीकार करता बोर्डर एरिया में अलग थारू के वटा ढेउर बिगड़ल नहीं हो तर जैसे चंपारण एरिया में गए वहाँ गए से कतरा भारी भारी राजनीतिक पद में कतरा भारी प्राज्ञिक पद तर भाषिक मानकता में डीएनए सेकेट गरी भाषा विकास नहीं कर सकते वहाँ इंडिया में थारू भाषी उग्र कलक तो स्केड्यूल जाति के रूप में मानी गई बात ह्यावर चीज आरक्षण बा ह्यावर काम कर वहाँ उग्र भी सेक्टर वो आप थारू कल्याणकारीकरण मैं अनुरोध का कर चाहती कले से के विकास और संरक्षण का ग्लोबल इश्यू हो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो ओवर से ही नेपाल भारत र और देश में फिर थारू भाषी बाट वहाँ पे संयोजन की गई भाषिक मानकता वो भाषिक विकास के क्षेत्र में एक ठाउँमा लाना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पे कर पर अंतर्राष्ट्रीय थारू भाषा सम्मेलन विमर्श सम्मेलन एक से फिर यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बनाए पर यूनेस्को के एजेंडा के रूप में हम स्थापित कर पर यूएन में फिर एजेंडा जाए पर ओवर से ठाउँ हमारे कर सकना आदिवासी जनजाति के विशेष फोरम रह वो फोरम में फिर विषय वस्तु जाए पर थारू कल्याणकारी बाट उठाए पर वो ई एजेंडा के रूप में हमारा स्थानीय एजेंडा प्रदेश स्तरीय एजेंडा राष्ट्रीय एजेंडा हो अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में हमारे यदि स्थापित कर सकी कल से ध्याउर से ध्याउर काम हो सकी क्या करे कि आप थारू उकन के अंगना में संस्कृत विश्वविद्यालय दाङ बेलझुंडी में आजकल कुछ थारू संस्कृताचार्य थे वकीलबाट फ्री में प्राइवेट लेकिन थारू विश्वविद्यालय कहिया खोलना थारू भाषा संस्कृति के विकास करे थारू विश्वविद्यालय चल इंडिया में कुल सकल बा थारू विश्वविद्यालय टनकपुर एरिया में वहाँ एक थारू विश्वविद्यालय तो आप अत्र हमरा नेपाल के दोस्रो ठुलो भाषा हो भूगोल के हिसाब से हमरा थारू विश्वविद्यालय के माग का करने थारू विश्वविद्यालय ई एजेंडा पे हाम्रो थारी भारी भाषी विकास है थारू संस्कृत विश्वविद्यालय से फिर हाम्रो सहकार्य कर सकती त्रिभुवन विश्वविद्यालय से सहकार्य कर सकती वो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी भी इस संदर्भ में काम करना तैयार बाट वहाँ भी हम आकर्षित कर सकती वो से 20 लाख 25 लाख कहीं 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन पॉपुलेशन हुई कौनो जाति बाकल से थारू जाति बड़ा भारी जनसंख्या हो हमरा कुछ करी का मैं अनुरोध करती मैं बहुत उत्साहित बाटू ध्यान से मैं अपन ठाउँ से देहना योगदान मैं अनुरोध करती मैं अपन बाट ठियो रहेको धन्यवाद नमस्कार जय गुरु मैं तो वरी प्रेमी सर म्यूट छ हजुरको प्रेमी सरको म्यूट छ धन्यवाद सर धन्यवाद अब सुशील सर बहुत बहुत धन्यवाद अपन जे सांदर्भिक विचार सुझाव सब दिली एकरा बहुत बहुत धन्यवाद अब ई विषय में हमर स्रोत व्यक्ति सब जे बोलन कहलन हमर सुझाव विचार सब ओकरा विषय में कुछ जिज्ञासा है तो तुलसीदास जी तुलसी सर अपन जिज्ञासा कुछ इधर अपने राखल जाए
सर एक कार्यक्रम के संचालक और सहभागी वाला सब आदरणीय महानुभाव सबके राम राम नमस्कार गोर लागे सर। सबसे पहले 2077 विजयादशमी के उपलक्ष्य में संपूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत संपूर्ण थारू समाज समुदाय के सुख समृद्धि उन्नति प्रगति और सुस्वास्थ्य हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करती सर। और अखै तक जो आदरणीय स्रोत व्यक्ति साहित्यकार कवि जी सब बहुत सांदर्भिक विचार राखल के जे थारू भाषा के मानक भाषा बनाए के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में ओकरा लायल जा सके छै। 2-3टा बात बड़ी जोरदार और नीक बात सब जो उठल छै। ए सबसे पहल का बात सबके एक मत खुशी लागल कि सबके एक मत छै जे मानक भाषा बोलना चाहिए। एमे विमति ककरो भी नहीं देखा पड़ल छै, बहुत खुशी की बात है। और यह बात कि मानक भाषा बनना चाहिए एक हरेक प्रक्रिया के आगाड़ी बढ़ाए के लेल एक बहुत बलगर स्रोत बहुत बलगर संदेश भए सके वही संदेश पकड़ के हम लोग आगा बढ़े आए। सबसे पहल के नितांत आवश्यकता हमरा लगे जे विचार मंथन से निकलल हा जे सार से जे हमरो सबके एकताबद्ध तरीका आगाड़ी बढ़े के छै, ई बड़का प्रेरणा के स्रोत छै। दोसर बात जे छै एकर प्रक्रिया संबंधी अपने सुशीलो सर कहलकै जे एकटा प्रक्रिया संबंधी और एक थारू भाषा के मानक भाषा बनाए के लिए एक विशेष किस्म के संयोजन समिति बनना चाहिए, एमे पूर्ण समर्थन है। और अगुल को ऐसे संस्करण 8 संस्करण हम एक बात पर जोर देने चाहिए बना चाहिए। ये अखन बहुत जरूरी जब हमारा सबके जे सर बहुत सर विचार राखल के भाषिका, लेकिन हम कहे छे जे जब संवैधानिक थारू भाषा के जे अपने के मानक एक मातृभाषा भाषा के रूप में स्थापित कर देने हमरा लगे शायद अब हमरो के भाषिका नहीं भाषे में जोड़ दे हमरो के भाषा हम सब भाषा थारू भाषा के अब समृद्ध कना बने अब भाषिका से बेसी हम लोग के संवैधानिक अधिकार कना स्थापित सुशील सर के बात में एक ठाम में विज्ञ समूह काम करते एक ठाम में हम सब राजनीति के विमुख नहीं वही राजनीतिक जो अधिकार से राजनीतिक पहुंच के माध्यम से स्थापित करना है राजनीतिक जी सर। और एक जोरदार शब्द ये लेख्य की उच्चारित किए कथ्य दुईटा शब्द में तो निरंतर रूप में ए दुईटा में अंतर है सर जे हम अहाँ जे लिपि प्रयोग कर रहे छी अखन तक में हम अहाँ सब भारतीय समुदाय के दिमागी अपने सुशील सर अपने अखन हमरा सबके माध्यम जे छे से निरंतर रूप में हम देवनागरी लिपि प्रयोग कर रहे हैं। वही लिपि में हम जब सब हम लेख या कथ्य में अखनी अपने के सर विचार रखने से भाषा कथ्य से ले लेख से निश्चित रूप से अगर अध्ययन करल जाए तो पहले भी लिखने से पहले निश्चित है
अहाँ के बोलने उच्चारणे के आधार पर पहले कोनो भी अहाँ के जे बात सब ये ले अपनी जे आवश्यकता सब पूरा है शायद लिखित भाषा से लेख्य भाषा से उच्चारित अथवा कथ्य भाषा से मिले तकर बाद जैना जैना समाज समृद्ध हो गए ते समृद्धि के अनुसार और आवश्यकता अनुसार ओकरा पूरा करे के लेल वो लेख विषम अगाडि बढ़ले त्यही भएर अपनो सबके जना लागै छ अखन या त देवनागरी लिपि प्रयोग अपना सबले करै छी तो ओहि में कथ्य आ लेख में जो अंतर छै जना अपने लागै छै स्वर वर्ण के अथवा व्यंजन वर्ण में अंतर छै त 36टा में से अपना सबके बहुते जना के अब 6-7टा जो है संयुक्त वर्ण सब जैसे संस्कृत विषय से यार से संयुक्त 7टा तो वो निश्चय वास्तव में वही विवाद के तालव से अथवा मूर्धन से दंत से छत्र ज्ञान जे एहे में देखै छी हम जे कोई कहे हटाइ तो थ द त उ कतौ न कतौ हमरा सबके उच्चारित रूप में प्रयोग निश्चित रूप से भए रहल छै त तै दुआरे हमरा सबके जे अंतर छै तो वो अंतर के हमरो के व्यवहारिक रूप में लिखनाइ उच्चारण अथवा लेखिए अथवा कथ्य भाषा में अंतर हम स्वर वर्ण जना कि एमे 13टा हम सब स्वर वर्ण के प्रयोग करै छी अहाँ लेख के रूप में लेकिन उच्चारण जखनी हम उच्चारण के आधार पर हमरे 6टा में एने अगर 36टा हमरे व्यंजन वर्ण में से आके 7टा हमरा सबके जे छै संयुक्त वाला संस्कृत भाषा छै ना छत्र ज्ञा तालव सब मूर्धन सब के बात छै ई सब कतौ न कतौ निश्चित रूप से प्रयोग छै हमरा ए द्वारा ई कहबै हम सब हम सब के अब इस सब के डिबेट में अक्षर के वर्ण के जो समूह छै वर्ण के समूह हटाना राखना एकटा विवाद छै तो हमरो के अखन का सबसे साम्प्रदायिक विवाद के लिए आवश्यकता के विषय वस्तु हमरो के जे जे हमरो स्थापित एक मान्यता है भाषा थारू भाषा जो वही भाषा के हम सब बड़ा संयोजन करके टीम में जाना पहले राजनीतिक लेवल से पहुंच कहाँ बढ़े ये बात पर सहमत है सर जोड़ देने वो बात पर हम सहमत थे तकर बाद बी की समूह सब के टीम बना के आगाड़ी बढ़ना एक आवश्यकता से दूसरा आवश्यकता तेसर आवश्यकता सबसे जो दौर में अंतर क्रिया की आवश्यकता हरेक क्षेत्र में एक तर्का जो निचला क्षेत्र जैसे सबसे बड़का सबसे बलगर क्षेत्र जे भाषा सभ्यता संस्कृति धरोहर जे आज तक जोगा कर गांव घर में वही सरो जो जोड़ देने से कोई बात पर हम पूर्ण समझ छी वही टीम तक पढ़ना जरूरी है और जब हम साहित्य रचना के लिए सबसे बहुल का आधार समृद्धि के आधार जहाँ तक हम शब्दकोश नहीं देवे शब्द देने से नेपाली भाषा थारू भाषा के शब्दकोश समृद्धि के आधार तो मानको भाषा बने के आधार अहाँ के शब्दकोश सबसे पहले शब्दकोश व्याकरण तकर बाद सांस्कृतिक पक्ष और भी बहुते पक्ष सबसे साहित्यिक रचना सब वो रचना सब अगाड़ी बढ़े के लिए हरेक तह तबका में अंतरक्रिया और वोकर टीम वर्क बनाना जरूरी है द्वारे और ये सब चीज के लिए सबसे बड़का चीज जे भावना है भावना के उजागर करे अथवा जे कथ्य से बड़ा लेख में परिणत करके ए भाषा के मानक भाषा बनाए के लिए जे इस सब समिति सबके संग संगे हमरो के आर्थिक व्यवस्था के स्रोत करना चाहिए अखन समस्या प्रमुख समस्या के रूप में ये देखा पड़ल बहुत हमारा जे टीम सब एक साहित्यिक समूह सब बनल है वो साहित्यिक समूह सब वो अपन रचना सबके एक साकार रूप दे के लिए
एक प्रेस तक पुगै के लिए अपन जे विचार छै, अपन जे साहित्य छै, ओहि साहित्य सबके प्रेस तक पुगै के लिए अहाँ के एक बड़का आर्थिक समस्या बहुत ठाम देखा पड़ रहल छै, हमरा लागे एहिठमा। ताहि दुआरे एक राष्ट्रीय स्तर में एक विशेष किस्म के कोष, साहित्यिक कोष अगर हम सब खड़ा कर दीजिए और वही राष्ट्रीय कोष में सरकार से पहुंच बढ़ा के जे रकम अपन ठाम छै, लेकिन हम अपन प्रयास से उस मानक भाषा बनाए के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के हम सब एक कोष खड़ा करे छिए। वही में हम सब रत्ती रत्ती थोपा थोपा बूंद बूंद हमें एक एक पैसा हम लगानी होते, वो सबसे बड़का लगे हमरा ये मानक भाषा बनाए के और प्रेस पहुंचा के लिए कोई साहित्यिक रचना सब के लिए एक बहुत बड़का हमरा लगे यो सहयोग की भूमिका निर्वाह करते। ते द्वारा सबके विचार के साथ साथ हमर एक विचार यो रहल जे वो संयोजन समिति विज्ञ समूह तौर में विभिन्न किस्म के छोट छोट यूनिट सब, हरेक साहित्य सृजना के यूनिट सब जे अपन अपन साहित्य सृजना सब देते वो संकलन करके निश्चित थारू कल्याणकारी सभा जे सबसे प्रेरणा संस्था से प्रेरणा के स्रोत से वही थारू कल्याणकारी सभा के अपने के बहुत सशक्त ढंग से आगाड़ी बढ़े पड़ते। द्वारे कोषों पर एक बहुत जोर दिया जाए, जैसे हमरा सबके एक गौरव आत्मगौरव अनुभूति हमरो कुछ न कुछ लगानी छै। हमहू टाइम छोटे अभी सर जी सर लास्ट टाइम के तैसे हम कही छी जे काल आइए नहीं आए हम सब जे लागल छी जे स्रोत एरा खड़ा कर दे, उस स्रोत कालियों के लिए काल के संतति के लिए वो एक प्रेरणादायी के स्रोत बने और उस सृजना घसघटाइत रहे हमरो के साहित्यिक सृजना और मानक भाषा बनाए के लिए हमरा सबके साहित्य सृजना करे जरूरी छै। हम सब जे साहित्य सृजना करबै वही अगरा आगाड़ी बढ़े के लिए उस रेट हमरा हर हमेशा कोनो भी अवस्था में हमरो के सहयोग पूर्ण हेतै। जैसे ओकरो के जे विचार छै, भावना छै, जे ए प्रति के लगन हेतै, वो लगन वो सब दिना आगाड़ी बढ़त रहते। ते द्वारे हमरा सबके शायद हम सब ई मध्य पूर्व बीच अगर ए दिशा छोड़ के हम सबके एकेटा बात हम सबके संकल्प लेके आगाड़ी बढ़े पड़ते जे हमरो सबके मान्यता स्थापित है, जे संवैधानिक मान्यता स्थापित है, जे और दिमाग में जे लोग के मान्यता स्थापित है थारू भाषा के हम ही सब भाषा कहे, लेकिन सब लोग भाषे कहे, संविधान के भाषा कहे, दोसर जे जाति बाजी भाषा कहे, लेकिन हम भाषिका कहे हमरो के प्रति भाषिका। हम एक सटीक एकेटा उदाहरण दै छी हमें जे सर हम बाबा धाम कल के चलू यो सर सब चल गेलिए बाबा धाम। हम एक छोटका उदाहरण दी बहुत बूढ़ पुरानो सब गेल छै ई तक कहे छै कल के कथी लेबे हो आब ये छी त कुछ त लेके जाय न पड़ते बेला तेला आप कर लीजिए दर्शन बाबा के। कल के हो चल खल मुसरा ले लेबे बूढ़ पुरान सब गेल छै कहे छै स्वाभाविक रूप से हिंदी भाषा बोले वाला क्षेत्र में जेबे तो अपना सब मनोविज्ञान हिंदी में हमरा कल के चल हो एकरा हमरो लेवे खल मुसरा। हम तो दुकान में गेली तो कहलिए ए भैया ये खल मुसरा का क्या दाम है, तो देखियो ओरे से की कहे छै हो बेसी दाम नहीं से ला कमे दाम से। आप देखिए जकर भाषा समझना के हिंदी भाषा छे वो हिंदी में बात कल के हो कमे दाम से ला ले। आप ये कमे दाम से ला कौन भाषा तो एकेटा जे छै से भाषा ई थारू भाषा ककरो मारे कोशिश करके लेकिन ककरो भी अंतर आत्मा से नहीं रहल छै कि निश्चित रूप से एहि दीप पर
खास करके जहिया राज नहीं छे जमदूत में हमरा लागे हिमालय से लेके आके गंगा घाट आफ्नै तब निश्चित रूप से अखनियो ई थारू भाषा समृद्ध रूप में छै। एउटा सटीक उदाहरण जे दुकानदार प्रस्तुत करके जैसना जे हिंदी भाषा प्रमुखता से बोले त हमरा एकेटा छै हमरो पछा कत पड़ल त चलाक जाइत सब ओकरा लिख लेलके लिख के ओकरा समृद्ध बना व्याकरण शब्दकोश बना लेलके व्याकरण बना लेलके ओकर बहुत साहित्य मतलब और संरचना सब बना लेलके। लेकिन हम सब कत रह गेलिए त बोलते रह गेलिए लेकिन वही बोली के कारण से कथ्य के कारण से हम सब आज तक बचल छी। और एक सटीक उदाहरण कहब ऐसा 68 के जनगणना में संयोगवश हम 33 गेलिए फुलवरिया मावी में अहाँ के जनगणना केंद्र राखल छे तो 2-3 टा अहाँ के गणक सब छे सरे सब तो उ सब लिए मातृभाषा में थारू तब ठाकुर ऐसा गांव के ठाकुर एक तो लिखे थारू भाषा बहुतों लिखल छे तो वैसना यादव सब विवाद उठा लेके थारू भाषा बाजी थोड़े ई मैथिली भाषा बहुत विवाद भेले झगड़ा झगड़ी हे वाला बात भेले। तकर बाद ऐसा बैठ के कहलके हो विवाद केने से तो नहीं हेतै एकर निराकरणो के उपाय चाहिए तो जकर नाम में लिखल छै न ओकरे बोलाबत वो ठकराइन गेले कहलके हे तुहे कोन भाषा बाजै छी कहलके हम थोड़िए भाषा तो बाजै छी तो सबके वो यादव सबके मुख्यकारी तो निश्चित है जे माइन के हेवे आ नहीं माइन के तो बहुत जनसंख्या जे जकर जय क्षेत्र में जकर बाहुल्यता छै निश्चित रूप से अगर दोसर जाति के तो भाषा पर बोले पर ओकरा अपन आवश्यकता पूरा करे के लिए चाहे अपन व्यक्तिगत आवश्यकता हो या सरकारी आवश्यकता हो जैसना जकर जनसंख्या बेसी है तो निश्चित रूप से ओकरा उ बोले पड़ते ओकरा बाध्यता अगर उ नहीं बोलते तो ओकर आवश्यकता पूरा नहीं तै दुआरे हम ई कहब हमरो के निराश है कि कोनो आवश्यकता के नहीं छै अहिना विरोधाभास होइत रहते विरोध करे वाला करैत रहते लेकिन वही विरोध के हमरो के निराशा में नहीं परिवर्तन करे हम सब वही विरोध के सकारात्मक लेबे जे उ सब संदेश दे रहल छै जे हरेक थारू सबके एकता है के ई समय चलल छै अवसर चलल छै अहाँ सबके संवैधानिक अवसर प्रयोग करे के आवश्यकता है एकरा एकेटा बात जोड़ देवे पड़ते जे हम सब ए भाषा के व्याकरण बना के शब्दकोश बना के व्याकरण बना के और बहुत बहुत साहित्य सृजना करके हरेक क्षेत्र में एकरा समृद्ध बना के जे उ सब कहे छै जे थारू भाषा मानक भाषा नहीं भा सकै छै ओकरा जोरदार थप्पड़ देने छै। एकेटा आधार यह जे हम सब वही कथ्य भाषा के जे आज तक हम पछुआल छी हम सब बोले छिए लेकिन ओकरा लिखित रूप से हम सब आगे नहीं लै सकल छिए तो सबसे बड़का चुनौती अखन यह छै जे हम सब लिखित रूप में कना लाबे हरेक तह तबका समुदाय में कना वो लिखित भाषा के पहुंचा ये लिखित भाषा तरफ आगाड़ी बढ़े के लिए हमर थारू समुदाय के एहि वर्ष के विजयादशमी हमरा सबके बहुत लाभदायी है हम शक्ति प्राप्त है ये आशा करे छी। और एकटा बात हमरा एहि बेर आवे वाला 78 के जनगणना के लिए हमर मन कहलके शायद जनगणना में विशेष भूमिका करे जैसे अगुल को विद्वान सब करने से रेट तो जनगणना में निश्चित रूप से चलाकी हो अगर दोसर जाति के गणक सब भए तो सब निश्चित रूप से कहते कथी बाजे हो तोहर मातृभाषा कथी चीज कहे थारू भाषा लेकिन कंप्यूटर तो देखे नहीं जाए लिख देलक मैथिली भाषा तै दुआरे अधिक से अधिक हम सब राष्ट्रीय जनगणना में आवे वाला जनगणना में आप गणको कना के पारबे वैसना हम राजनीतिक व्यक्ति सबसे आग्रह करे छी जे ए बात पर विशेष ध्यान दे के जरूरी है अपने सब ध्यान देवे और हमार तरफ से अहाँ के जनगणना के केंद्र
मावि भगवत रूप बनाना चाहिए से कहीं के हमरा एक आग्रह हेल छ हम कहले हमरा कहलके तपाईको विद्यालयले हामीले अब आउने जनगणनाको लागि हामी केन्द्र बनाउँदै छौं हामीले चाहेको तपाईले आफ्नो विद्यालयको स्रोत साधनहरू प्रयोग गर्न दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न कहिले एकदम 100% सर मेरो तर्फबाट हमरा यी लाग्ने जे सायद जनगणनाको केन्द्र भए जते त कतौ न कतौ चलाकी हेवाला कनि हम निगरानी कर सके छी त्यसद्वारा कल सर 12-15 दिनसम्म हामी बस्छौं कली सर ढुकै बस्नुहोस् विद्यालयले तपाईहरुलाई यो जनगणनाको लागि तपाईले अब जे जति सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ विद्यालयको तर्फबाट चाहिँ गराउँछौं त प्रतिबद्धता लेटर मांगलके त हम प्रतिबद्धता लेटर उपलब्ध करा रहे हैं तो त्यसद्वारा अब जनगणना में अब आवे वाला जनगणना में हमरा यहाँ के विशेष रूप से निगरानी राखे पड़ते जैसे वो एक मानक भाषा बनाए के लिए हमरा सबके आधार प्राप्त करे थे हम आग्रह करबे हम यहाँ वो एक केंद्र बनाए के लिए अगर राजनीतिक पहल है वो विशेष रूप से हम राजनीतिक व्यक्ति से आग्रह करबे खाली कल्याणकारी आग्रह करबे जे राष्ट्रीय जनगणना में अब आवे वाला 78 के जनगणना विशेष रूप से कना एक महत्वपूर्ण भूमिका खेलल जा सके छे ओहो पर बहुत जोर दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे आय के बात के दुईटा सारांश रहले जे पूर्ण सब स्रोत व्यक्ति कवि साहित्यकार और अग्रज व्यक्ति सबके जे भावना से भावना के कदर करे संयोजन समिति बनना चाहिए विज्ञ समूह बनना चाहिए तर तर तक एक कार्यक्रम व्यापक होना चाहिए तीनटा बात एक साहित्य के श्रीवृद्धि करे के लिए आके एक राष्ट्रीय स्तर के कोष होना चाहिए चौथा बात पांचवा बात अब आगे वाला जनगणना में हमारे थारू कल्याणकारी सभा और हमारे राजनीतिक अग्रज व्यक्तित्व सबसे ये व्यक्तित्व सब इस जनगणना में आपन तह से सहृदय भाषा के लिए समृद्ध करे के लिए मानक भाषा बने के लिए अपने सब केंद्र बनाए के लिए जनगणना के केंद्र और गणक बनाए के लिए विशेष विशेष अपने सबकी भूमिका रहते हम आशा करें हम अपन मंतव्य यही अंत करे छी राम राम नमस्कार गोर लागे धन्यवाद तुलसी सर बहुत बहुत धन्यवाद उसका ये कार्यक्रम अब प्रेमी सर के लाइन चल गया छै प्रेमी सर बने ऑफलाइन वाले से फोन करने से लाइन चल गया उसका श्रेष्ठ व्यक्ति सब राकेश सर सुशील सर अनिल सर सबसे बहुत शानदारिक बात सब ये से उसका कार्यक्रम में मतलब नस नस में सबके समय गल से थारू मानक बनवा के चाहिए द्वारा एकदम बुझियो ने ई जब बनबे करती ढेल ढेल चढ़े हमरा सबके कोई कुछ अवरोध आवे ने उ राजनीतिक अवरोध आवे कुछ आवे या त अपना सबके अखने ई भए जखनिए बात है सुशील सर बाजे छै अनिल सर बाजलके हम सब बाजे छी के ककरा बात नहीं बुझे छी सब चीज बुझे छी तो फर्क कथी छै ते सब तो सब बुझे छी तो सुशील सर बाजे 100% हम बाजे छी उसे 100% पढ़े छी वे है ने कुछ क्रिया क्रिया के कुछ फर्क छै उ तो बात पाछे अपने एक भए दे तई में 12टा विवाद बने के बाते नहीं 10 आदमी बैठबे तो कहते तो कोई तो कहते कोई तो कहते लेकिन लिखबे तो एक चीज ना ते द्वारा एमे एकदम अखन का बहुत बहुत शानदारिक भेले अनिलो सर बहुत विश्लेषण कर लगे सबके फोन का राइटर सबके फोन का बॉस भेला मानक बॉस भेला सबके तो के एनालिसिस करके कौन में कौन कमी से लेकिन अगर हम सब के मन मान जते ने तो सब चीज भए जेते नेपाल में शांति प्रक्रिया भेले हम कहे छी तो वो शांति प्रक्रिया बहुत सिद्धांत सब निकल के तखन को द्वंद्व विद सब बहुत चीज सब कर लेकिन कोनो शांति कोनो सिद्धांत में जाकर नेपाल में अपने शांति प्रक्रिया भए गेल जब हम सब मिलबे हम सब थारू सब मिलबे तब एकदम हेते कोई हम सब त्याग करबे कोई छोड़ते कोई लेते कोई देते एकदम में तो कोनो हमरा बाजे न कर हमरा जगह सब स्वीकार छै जे भाषा जने से आवे सब स्वीकारे छै जब हमरा सब एक हेते ई भाषा के बात नहीं छै एकटा यूनाइटेड के बात छै ई डिवाइड एंड रूल के बात छै कि जब सजना के ओइना कहलियो ओइ सब के ओइना सर सब के जरा कहलक कि सुशील सर जे माधव सर के बात है वो तो बड़ नहीं करल के थारू सर के बड़ बखान करल के थारू ने एस्तो समुदाय हो सब एक छ एक लास्ट में कह देल के जे मानक एस्तो छ इले तत्काल हुनै न उ एकटा बीज दे देल के उ ऐसा के स्वभाव छै बावन सब के स्वभाव छै मुंह से बड़ नहीं कहत हमरा हम ते किस्म से एनालिसिस कर हम ओकर फुल देखलिए तुरंते कतेक आदमी ओकरा कमेंट कर लगे ल मानक बन्दैन सर भाषा बिगले सो भनेको लेकिन ओकरा सूक्ष्म रूप से खोलको तत्काल नहीं भए सके छै तत्काल नहीं भए लेकिन पाछे उ मानक बन सके छै कहि के उ संदेश दुईटा संदेश देन छै ओकरा
सुस्कुनु बिहार तर ससरी देखो दे मानक मन सबै थारूहरुको ने यस्तो छ यो भाषा बुझ्दैन त्यो फरक हो अखने सुशील सर कहयो कर त हम सुशील सर बाए छ या अनिल सर बाए छ हम सब बाए छ राकेश बाए छ तुलसी सर बाए छ त के यसना चीज नहीं बुझली सब चीज बुझी तो ए द्वारा ये बात सबसे अतेक कही थे हम ये अब कार्यक्रम में और ककरो कुछ से टाइम कजले नहीं छे सर बोले सर और अने एकटा भाई छले कोन कजले तखन किना हाथ उठाने छले देखजले ककरा हमरो कोन जाय के छै टाइम दुलीराम सर सर के बोले सर के अथी से ले सर अब एकरा नहीं से तो एकरा एकदम 200 में कंक्लूड कर दियो सर हमरो बाहर जाय के सर सबके बिजी भए गेल छै। अच्छा हम एमे उपस्थित जतेक आदमी छियै सबके राम राम जय गुरुबा संगे संगे जे हमरा मौका देलियै ताहिके लेल बहुत धन्यवाद। और दोसर मौका यो हो कि ई दशैं जे छै जे 2077 के शुभ अवसर में सबके जे छै जे सुख शांति स्वस्थ उत्तरोत्तर प्रगति के हार्दिक मंगल कामना। हालांकि ओना तो हम सब ना कहे छी लोग के मन है कि जल्दी जल्दी बहस बेकार के भए रहल छै लेकिन हमरा लागिए कि गुड़ गुड़ बात आबि रहल छी। एक की पर्सन सब छली जे वो अखन तक बहस में नहीं पड़ल रही लेकिन यदि बहस नहीं रहती ना तो वो सब लिख जेते द्वारे बहस कोनो नाजायज चीज से वाला बात नहीं औगतेबे तो बहुत चीज छूट जेती ते द्वारे हमरा बुझाइए कि औगताबे के नहीं छै। एकटा एहिमे जेना कि राकेश जी छै ई हमर अनिल सर भेले ये सुशील सर भेले ये सब तो की पर्सन छी नीक नीक बात कहलखिन जे बात अखन तक बहुत आदमी नहीं बाजल रही बुझलियै लेकिन कहिकरा हमरा कुछ हम ई द्वारे कहल चाहे छी कि कुछ बुझाय कुछ फर्क छै कि तो हम नहीं बुझलिए आके सर सब नहीं बुझले। जेना कि दुईटा चीज एकटा चीज जे छै जे हम सब एके मानक भाषा बना के तरफर में छी मेचे से लाके महाकाली तक एके तो एके यदि बनबे के छै तो एक के जे छै जे सभा के रिक्वायरमेंट सभा के व्यवहार के तो समावेश करे पड़ले। आब जेना कि पश्चिम में जे छै जे वर्ग नहीं छै वर्ग नहीं छै तो जब एके बनेबे तो पूर्वरियों के जे लेल जे छै जे वर्ग के पश्चिमों में कुछ न कुछ तो समावेश करे पड़ले। लेकिन ई तर्क ई वर्ण सब जे छै जे तकर प्रयोग बारे हमरा कहीं गलत अंडरस्टैंडिंग लागैए। पहिने बातचीत भेल छै कि हम सब दुई किस्म के शब्द बाजै छी एकटा जे छै जे आगंतुक बाजै छियै आ दोसर जे छै जे हम सब मौलिक शब्द बाजै छी। तो ओहि में बातचीत भेल छै कि आगंतुक शब्द सबके जस्ता को तेस्ते राखने मौलिक शब्द को जस्ता को तेस्ते राखने तो जब अहाँ के एकटा दुईटा खाँचो एले एकटा एके बनेबे जना कि पश्चिम में तवर के जरूरत नहीं छै तो लेकिन पूर्वों के ध्यान रखे तो एकटा समावेश करे पड़ले कि तब वर्ग जे छै जे थारू वर्णमाला अंतर्गत अवगत आवे। दोसर में हम सब ये एग्री सबके हमरा बुझाइए सहमत छै कि आगंतुक शब्द के जस्ता को तेस्ते राखने तो आगंतुक शब्द में जना कि परीक्षा भेले शिक्षा भेले ई सब जे छै जे तो ई सब शब्द सब जे छै जे तो ओकरा जे छै जे ई हमरा सबके वर्ण में तालव्य स मूर्धन स दन स एक छत्र ज्ञान ये सब जे नहीं जे रहते जे तो ई आगंतुक शब्द के हम केना थारू ओहि में लिखबै वर्ण में लिखबै नहीं हेती। तो ताहि दुआरे आगंतुक शब्द के जस्ता को तेस्ते लिखे के लेल तो जे छै जे वो सब लिखे के लेल जतेक हमरा वर्ण चाहिए वो सब हल हथियार तो चाहिए वही में वर्ण में छै अकर मतलब सब प्रयोगे करे पड़ते से वाला बात नहीं। ये में तो इहो छै कि जे मौलिक भाषा के शब्द जे छै जे जस्ता को तेस्ते लिखने एकटा बात हमरा सबके और कथी नहीं बिसरावे पड़ले कि भाषा चाहे मानक बनाबी कि कोन चीज बनाबी वो जे भाषा हमरा मान नहीं केलकी हमर स्तर वृद्धि नहीं भेली वैसे जे छै जे हमरा भलाई नहीं भेले तो वही किस्म के मानक भाषा कोन मानक भाषा भेले। आप जना कि
पूरब में एकर बाद जे छै जे तालाबे से मूर्धन से एक छत्र ई सब अखनी हटा देने छै, अखनी हटा देने छै। तऽ आब जे हटा देला के बाद जे छै जे वही चीज सबके हटेला के बाद समुदाय में की असर पड़लै तकर अनुभव केलकै। जेना कि हमरा सब जे छै जे थारू भाषा साहित्य केंद्र एठो गठन केने छी। पूरब में 12 जिला के मानक जे छै जे बनल तऽ बनि गेलै, हम तऽ नहीं कहै छी ओ मानक छी, लेकिन मानक बनबै के लेल जे छै जे ओ एकटा जे छै जे सहयोगी चीज छियै, हम ततबे बुझै छी। आब वही अनुसार जेना कि थारू भाषा लिखने छी, थारू भाषा साहित्य केंद्र, आब वही भाषा के कतेक उपहास भेलै, कतेक खेदहास भेलै। आ वही भर में लिखला पर जेना कि अखनी आदरणीय लिखै छी तऽ अना लिखबै कि न लिखबै, तब ई बहुत चीज सब छै जेके कारण ई शब्द सबके हटा देला के बाद उ कतेक आदमी तऽ हमरा गाइडे पढ़लक जे भुलाई जी जे छै जे जो बढ़ता है क्यों तो दुम सुटकाता है, पहिने ठीक बात रहे आब जे छै जे खराब करे लगली है। ताहिमे राम सागर जी जे छै जे क्रिटिसाइजो केलकै जे बगड़ा गेलै खजन चिड़ै के चालि सिखै ले, अपनो चालि बिसरि गेलै आ ओकर तऽ सीखे नहि सकलकै, तऽ अखनी कूदै छी। तऽ ताहि दुआरे थारू सब जे भाषा के भाषा लिखे लगलै, साहित्य के जे छै जे साहित्य के जे छै जे साहित्य लिखे लगलै, बुझल ने। तऽ विभिन्न किस्म के एहि किस्म से आब दोसर में हमरा सबके की देखे के छै कि हमरा सबके जे मानक बनेबै, थारू भाषा के मानक बनेबै, ई थारू भाषा के मानक जे छै जे हमरा सबके अपने विकास के लेल तऽ तगारो नहीं बन जाए। हम सब ताहि दुआरे हमर विचार है कि जे हमरा सब जतेक आगंतुक शब्द छै, खास कए के हमरा सबके नेपाल में जे छै जे नेपाली शब्द छै, वही शब्द सब के हम सब ज्यों के त्यों यदि लिखैत जाइए, ज्यों के त्यों लिखिए तऽ की हेतै, हमर काल्हि बाल बच्चा के नेपाली सीखे में ओतेक दिक्कत नहीं हेती, परीक्षा में ओतेक दिक्कत नहीं हेती। आब जे छै जे यदि हमरा सब पूरा थारू हिजै अनुसार यदि जा लागलिए तऽ की हेतै कि अहाँके परीक्षा कतेक बच्चा के अखनो नहीं लिखल हेतै, हमरे नहीं लिखल है, शिक्षा केना लिखबै, बुझलियै ने। तऽ ऐसे जे छै जे एहि किस्म के वर्ण हरेला पर आगंतुक शब्द में जे छै जे ओकरा काट छाट करला पर ओ भाषा जे छै जे वो एहन भाषा नहीं भए जाए कि थारू भाषा तऽ दोसर जाति के दिक्कत हेबे करते, अपनो बाल बच्चा सब लिखे ले या पढ़े ले छोड़ देती। तो हमरा सबके ई मानक भाषा में एकटा चीज नहीं बिसरना चाही कि ई माननीय भाषा छी, माने ये स्टैंडर्ड भाषा छी। दोसरो जाति सब देखते पढ़ते तो कहते हाँ ये ठीक चीज है। आ ये सब चीज में जो माने संशोधने करे लगते भाषा के ई आसान वना तो अनिल जी कहल के सिंप्लिसिटी, बुझलिए। तो सिंप्लिसिटी से जे छै जे ई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं भए जाए। हमरा अनुरोध है कि अपन भाषा बनवे के लेल एहन भाषा बनाबी कि झन लोग के गारो भए जाए, आदमी के सोसाइटी यूज नहीं करे, आदमी के जे छै जे अब कमिंग जनरेशन ओकरा यूज नहीं करे, एहन चीज नहीं होना चाहिए। मानक बनवे के लेल हाँ वो चीज जे छै जे सबके विचार करना छै। वना तो हम जे छै जे 2057 साल में सप्तरी जिला में भगवतपुर में विद्वान सम्मेलन भेल रहे, तो हम जे छै जे थारू भाषा के पत्र लिखे ले देने रही, तो थारू दस्तावेज लिखने रही। तो थारू दस्तावेज में विभिन्न जिला के जेकर वर्गीकरण के दैतो बाद में की लिखने रहिए जे थारू भाषा एकेटा छलै, लेकिन आइ जे छै जे हमरा सबके स्थान भेद के कारण, आवागमन के कारण, बोला चाही के कम के कारण, शादी विवाह के कमी के कारण जे हम सबके एकेटा भाषा आइ 6-7 किस्म के देखा पड़ै छी। तो जब एकेटा छी तो वो एक नहीं हेतै से वाला बात नहीं छी, हम ओहिमे लिखने छी तो छै तो 6-7 टा किस्म के अखनी भए गेल, लेकिन वो एक नहीं हेतै से वाला बात नहीं छै, वो एक हेतै, लेकिन ओहि के लेल जे छै जे मेहनत चाही, समय चाही, पैसा चाही और आदमी के त्याग चाही। सब आदमी के हठ जिद धैर्य रहबै तब तो नहीं हेतै, बुझलिए ने। तो से वाला बात एकटा वाला बात कि जे
माधव सर कहल के कि 5-6टा भाषा को जरूरत है। ये तो आसान बात है, ये तो आसान बात है। जतेक जे छै भाषिका कहियो नखनी ओतेक छै वो अपन अपन बनाबे तो आसानी से बन जेतै, लेकिन ओकर वैलिडिटी कतेक रहतै, ओकर वैलिडिटी के देतै? सरकार ककरा ककरा में अथी देतै? कतेक भाषा में जे छै जे पाठ्य पुस्तक लिखतै, आ ओहि भाषा के क्षेत्र अंतर्गत लेखक सब छै कि नहीं, भेल ने? तो वो जे छै जे बहुत बनबे लागतै तो बेसी समस्या चलि जेतै। तो ताहि दुआरे जे छै जे मानक भाषा बनबै के बला बातचीत आयल छै। तो एहिमे जे छै जे एकर औचित्यता छै, आवश्यकता छै, तो चुनौतियो छेबे करी। दुनिया में लोग आदमी एतेक चुनौती बर्दाश्त करे छै, कथी न कथी केलकै, आ हम सब चुनौती नहीं ला सके छियै। हमर समाज में एतेक शिक्षाविद छै, भाषा शास्त्री सब छै, हाँ एतेक अनुभवी आदमी सब छै। तो हाँ ठीक छै, हमर तो कहब छै कि जे ठीके छै 2 वर्ष 4 वर्ष में जे छै जे कोनो बननाइ कोनो जरूरी छै। जतेक समय लेतै बढ़िया वो हेतै। दोसर बात जे छै जे हमर अनिल सर एकटा पूरब के 12 जिला के जे छै जे मध्य पूर्वी थारो शब्दकोश आ मानक कहल जाए ने जे छै जे, तो उ शब्दकोश जे छै जे उ शब्दकोश बनल जे छै जे, तो हमहूँ तो छियै सप्तरी के, तो उ मानक भाषा तो हमरो भेलै, लेकिन वो हमर लेल मान्य नहीं छै। कथी तो वो सब तो जे सहभागी रहे वो सब तो वही भाषा के बनेलकै, हाँ किताब में जे छै जे रख देलकै, लेकिन ओकरा व्यवहार में यूज नहीं केलकै। ताहि दुआरे एकर कॉन्सिक्वेंसेज की छै, समाज की ओकरा कहै छै से बात बुझल नहीं छै। हम तो ओकरा प्रयोग केलिए आ बड़ गैरो सुनलिए। तो ई किस्म के मानक भाषा नहीं होना चाहिए कि उल्टे जे छै जे बढ़िया कह देलिए तो गैरे सुनी, आ बच्चों सबके लेल जे छै जे काल्हि समस्या भए जाए। तो ये बुझल बड़ा बात है जे नेपाली भाषा जे राष्ट्रभाषा छै ओकरा एक किस्म के लिखाई छै, आ हम सब जे छै जे दोसर किस्म के लेख करबै, हाँ तो अथी भए जेतै। लेकिन ई नहीं कि सब वर्ण के रखला पर, हाँ जहाँ तक हाँ मौलिक शब्द सब छै, वो मौलिक शब्द में जे छै जे ओने भर यदि तो के टबे कहला से सब आदमी हेतै, किछु 1-2टा कम सम तो हमरो सब जे छै जे अब वर्तमान के वर्तमान, एक तो वर्तमान नहीं होना चाहिए। ये हम ये नहीं कहियो स्वीकार करबै कि वर्तमान जे छै जे आधुनिक शब्द नहीं छी, ये थारू भाषा के शब्द छी। तो आधुनिक जे छै जे आगंतुक शब्द छियै ओकरा जे छै जे कथी लए हमरा सब चेंज करबै? आ वर्तमान हेतै तो पूर्वो के लेल जे छै जे बोधगम भए जेतै, सजिलो हेतै, बुझलहुँ ने? ताहि दुआरे जे छै जे हमरा बुझाइए सब वर्ण के भेनाइ जरूरी छै। आ लेकिन लिखाई में जे छै जे हाँ आगंतुक शब्द जेनाहिके तेनाहिए लिखे, आ वो जे छै जे मौलिक शब्द हम पश्चिम में मात्र मौलिक शब्द जे छै जे अपना में लिखतै, हमरो सब तो पूरब में जे छै जे तेनाहिए छै। हाँ तो एके दाब जे छै जे पश्चिमो वाला सब मौलिक शब्द ओहनिए लिखे लागतै अबठारो कए के, पूर्वो वाला जे छै जे सब ओहनिए अबठारो कए के लिखे लागबै तो की हेतै? वो मानक बनतै, महा अबठारो भए जेतै, बुझलहुँ? ताहि दुआरे हाँ कुछ मानक भाषा बने के लेल, सजिलो करे के लेल हमरा तो बुझाइए कि जे ई आगंतुक शब्द जे छै जे जस्ता को तेस्ती किस्म से प्रयोग करते तो कहीं बेसी बोधगम्य हेतै, बच्चा सबके लेल काल्हि के लेल सेहो जरूरी छै। एहन बनाबी कि एकदम पूरा ओरिजिनल थारू भाषा ई की रे ओकर उच्चारण अनुसार, तो हम कहै छी कि वही उच्चारण के दोहाई दै वाला आदमी के ऐसे 1000 वर्ष पहिनो तो हमर पिता पुरखा बाजैत रहे कि हम वह उच्चारण कए रहल छियै? तो कोनो जरूरी छै जे हम जे उच्चारण कए रहल छियै तो यह जे छै जे सदा के लेल रहे? इहो में जे छै जे समय अनुसार कोन चीज बजला से ठीक रहतै, वो लिखला से ठीक रहतै। हमरा तो बुझाइए कि अखुनका जे छै जे शुद्ध मौलिक उच्चारण जे छै जे ते अनुसार हमरा अपने स्पेलिंग लिखे ले दिक्कत भए जाइए। तो हमरा भए जाइए तो और बच्चा सबके केना हेतै, कमिंग जनरेशन के केना के हेतै? ताहि दुआरे ई मानक भाषा बन के अभियान में लागल जे जतेक आदमी छियै, हम एकदम पुनः जे छै जे ई विचार के जे छै जे पुनः कंसिडर करे के अनुरोध करैत फेर जे छै जे हमरा समय देलिए ताहिके आभार, कुछ समय लए लेलिए, रिस नहीं करब, माफी मांगैत हम नमस्कार करै छी।
विदा होइ छी। बुझछन् सर? धन्यवाद सर। और कुछ सर? पूछन सर? बुलाई सर? वो बहुत बच गया। बच गया सर। अब अंत करिए सर एकर समापन। हाँ क्या दियो नहीं छे आता है। अल्लाह धन्यवाद जे आज के मानक थारू मानक भाषा के भाग 9 में सहभागी भेला संपूर्ण श्रोता के सहभागी अग्रज लोग के धन्यवाद दैत अहाँ सबके सुझाव र सलाह के मनन करैत आगामी दिन में एकरा एक सर सलाह करके एक कार्यदल बना के आगाड़ी बढ़बै कह के हमरा सब सोच लेने छियै। सबसे सलाह करके वही सबके बीच में ये समिति बनते। यह समिति अपने के आगाड़ी ले जाते कह के हम अपने सबसे अनुरोध करैत आज के जे वर्चुअल संवाद में उपस्थित होलिए, टाइम दिलिए, एक लेल बहुत धन्यवाद दैत आज के इस संवाद कार्यक्रम अब यह समापन करै छियै। धन्यवाद, नमस्कार। और विजयादशमी के शुभकामना समेत अब सुरक्षित अब कोरोना के महामारी से सुरक्षित रहबै, अपने दुर्गा भवानी सबके रक्षा करे शुभकामना दैत हम आज के समापन करै छियै। धन्यवाद सर।